नंबर्स प्ले, क्लास 8 का वो चैप्टर जहां आपको सिखाया जाएगा नंबरों के बारे में जानना और नंबरों को कैसे पहचाना जाएगा इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन इसके लिए हमें नंबर्स वर्ल्ड में चलना पड़ेगा जहां हमारे भाई मिंटू हमारा इंतजार करेंगे। तो चलो चलते हैं नंबर्स वर्ल्ड की दुनिया में। आ गए? चलो चलते हैं नंबर्स वर्ल्ड की दुनिया में और तुम्हें दिखाते हैं कि क्या क्या नंबर्स हमारी इस वर्ल्ड की दुनिया में है। हाँ भाई मिंटू, तो चलते हैं। देखो, सबसे पहले ये नंबर तुम्हें दिख रहा है, ये कौन सा नंबर है? ये ऑड नंबर की फैमिली। कौन कौन से होते हैं? जैसे 1, 3, 5 जो तुम्हें दिख रहे हैं। और वहां दूर चलो मेरे साथ, यहाँ पर देखोगे तुम्हें पता चलेगा कि ये इवन नंबर्स की फैमिली रहती है। ये सारे के सारे जो 2, 4, 6, 0 ये सारे नंबर कौन से हैं? इवन नंबर। क्या तुम्हें पता है कि जब हम इवन नंबर की फैमिली को ऑड नंबर की फैमिली से ऐड करते हैं, यानी जब उनको हम प्लस करते हैं तो क्या हमें मिलेगा? या फिर उनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा? नहीं ना? सोचो जरा। भाई मिंटू, मुझे ये बताओ, तुमने बोला कि ऑड नंबर को इवन नंबर के साथ प्लस करने पर क्या मिलता है? एग्जाम्पल में जैसे 1 + 2 + 3 + 4 ये सारे इवन और ऑड हैं, तो हमें क्या मिलेगा? वेट, जरा ये बताओ, अगर मुझे 0 को ऐड करना हुआ तो क्या मिलेगा? ऐसे बहुत सारे सवाल तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं। जैसे मिंटू भाई ने बताया कि जब हम इवन को इवन से प्लस करते हैं तो क्या मिलेगा? जरा तुम सोचना। ऑड को ऑड से प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा? तुम बताना बेटा। यहाँ से एक क्वेश्चन और दिमाग में आता है कि जब हम कॉन्जुगेटिव नंबर्स को यानी इवन और ऑड दोनों को प्लस करते हैं तो क्या हमेशा इवन नंबर मिलेंगे? थिंक अबाउट इट। इन सारे सवालों का जवाब हम अपनी क्लास में सीखेंगे कि इवन क्या होते हैं, ऑड क्या होते हैं, इन सभी पर हम बात करने वाले हैं। तो नंबरगंज से यानी नंबर्स वाली दुनिया से निकल करके चलते हैं अपनी क्लास में और सीखते हैं डेप्थ में सारे कॉन्सेप्ट। जय हिंद मेरे लिटिल चैम्प्स, कैसे हो आप सभी? आई होप एकदम फर्स्ट क्लास होंगे और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। अभी आपने स्टार्टिंग में देखा था कि ऑड नंबर्स इवन नंबर्स के बारे में मिंटू भैया और हमारे प्यारे आनंद सर यानी मैंने कैसे डिस्कस करके आप लोगों को नंबर्सगंज यानी नंबर्स वर्ल्ड की दुनिया में हमने देखा था कि भैया ऑड नंबर्स क्या होता है, इवन नंबर्स क्या होता है, सबको प्लस करने पर क्या आता है, सबके साथ अगर 0 को इंक्लूड कर दिया जाता है तो क्या बनता है, और हाँ अगर कोई कॉन्जुगेटिव नंबर्स आ जाते हैं तो उनका ऐड करने पर हमें क्या इवन मिलता है कि ऑड मिलता है। आइए बात करते हैं इन सभी पर, डिटेल में चलेंगे बेटा। ऐसा सीखेंगे कि केवल 8th में नहीं, आगे चल करके तुम 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, कंपटीशन वाली दुनिया हो, तुम इस नंबर वर्ल्ड से, इस नंबर वाली क्लास से 100% सीख करके जाओगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बेटा कि नंबर्स यानी नंबर्स प्ले हम किस तरीके से सीख सकते हैं। तुम्हें समझ में आ रहा है चैप्टर के नाम से ही बेटा, नंबर प्ले मतलब आपको अंकों से खेलना है, नंबरों से खेलना है। हिंदी में इसको अंक बोलते हैं, नंबर मतलब जो भी अंक, जो भी आपकी संख्याएं क्या बोलते हैं आप लोग देख लेना, जैसा भी आपके गाँव में, आपके शहरों में, आपके एरिया में बोला जाता है वैसे इसको अंक भी बोलते हैं, संख्या भी बोलते हैं, नंबर भी बोलते हैं, जो भी हम समझना है समझ लेंगे। ठीक है मेरे रॉक स्टारों, तो यार चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की शुरुआत करते हैं और बेहतरीन तरीके से सीखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोग नंबर से समझते क्या हो। याद करो पहला चैप्टर्स मैंने आपको पूरा बेहतरीन तरीके से बताया था, याद है ना पहला चैप्टर? याद अगर नहीं है तो जाकर के देख लो, बहुत सारे बच्चों ने देखा है, जिसमें हमने कहानी स्टोरी सीखी थी बेटा कि क्या हमारा ऑड नंबर होता है, क्या इवन नंबर होता है, क्या नेचुरल नंबर्स होते हैं, कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं जो होल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, और बाकी प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ये सब हमने पहली क्लास में यानी पहले चैप्टर की पहली क्लास में सीखा था बेटा। सीखा था ना? भूल तो नहीं गए? कोई बात नहीं, अगर भूल भी गए हो तो रिवाइज मैं करवा दूंगा, चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे लिटिल चैम्प्स, डन? चले आ जाओ बेटा। देखो भैया सिंपल सी बात करते हैं, नंबरगंज की दुनिया में बहुत सारे नंबर्स तुमने देखे थे। जैसे अगर तुमसे कोई पूछता है भैया कि मुझे बता दो कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं, तो तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनसे ये कहना कि देखो भैया जिसके भी यूनिट डिजिट पर, अब ये यूनिट डिजिट क्या होता है, जैसे मैं अगर तुमसे कहूँ बेटा, जैसे मैं अगर तुमसे कहूँ बच्चा कि तुम्हारे जैसे कोई अगर तुम गेम खेल रहे हो, लास्ट बेंच पर बैठने वाला बंदा कौन होगा? मतलब 6 लोग हैं तो 6 लोग मतलब 6th प्लेस पर बैठने वाला बंदा कौन सा होगा? तो जब हम आगे से पढ़ते हैं तो वो 6th में लास्ट बन जाता है, लेकिन जब हम पीछे से यानी राइट साइड से पढ़ते हैं तो वो नंबर 1 बनता है। उसी तरीके से नंबरों की संख्या में हमें लिखना आगे से होता है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हम राइट साइड से पढ़ते हैं, यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट। जैसे मान लो अगर आपसे किसी ने बोला कि 24, तो 24 आपने ऐसे लिखा बेटा, लेकिन आप पढ़ते कैसे हो? ऐसे। ये होता है हमारा यूनिट प्लेस और ये होता है मेरा टेंस प्लेस। आपको पता है बच्चा, थोड़ा बहुत तो जानते ही हो, 7th क्लास में पढ़ाई है आपने, समझ में आई बात? तो ये होता है आपका यूनिट प्लेस, ये होता है टेंस प्लेस। तो जब कभी भी मैं यूनिट डिजिट की बात करूंगा, समझ जाना पीछे से पहला नंबर,
ठीक है, पीछे से पहला नंबर। अच्छा, जब कभी भी आपसे कोई पूछता है कि बता दो मुझे ऑड नंबर्स क्या होते हैं, तुम लोगों को पता है बेटा, कमेंट बॉक्स में लिखते रहना, ठीक है। जिसको जो डेफिनेशन पता है तुम फटाफट लिखना, लेट्स सी, मैं बाद में तुम्हें रिप्लाई जरूर करूंगा कि किस बच्चे को कौन सा आंसर पता था। तो ऑड नंबर कहता है, देखो मैं बहुत सीधा साधा हूं, जब कभी यूनिट डिजिट पर क्या क्या आ जाए, 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए और 9, बस इतना ही याद रख लेना कि अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पर इनमें से कोई भी नंबर आ जाता है तो मैं सिंपल सा ऑड नंबर बन जाऊंगा। क्या बन जाऊंगा? ऑड नंबर बन जाऊंगा। फिर भैया दूसरे वाले भैया जो थे उन्होंने पूछा कि ठीक है ऑड तो पता चल गया, इवन नंबर क्या होता है, तो इवन नंबर्स क्या होते हैं जरा उनके बारे में बता दीजिए। तो फिर से इवन नंबर वाले ने क्या कहा कि देखो भैया, जिसके यूनिट डिजिट पर ये नंबर आ जाए, यानी ऑन यूनिट प्लेस पर, यानी यूनिट प्लेस पर अगर ये सारे नंबर में से कोई भी नंबर आ जाता है तो वो क्या बन जाएगा बेटा? आपका ऑड नंबर बन जाएगा। लेकिन इवन नंबर क्या होता है? तो इवन नंबर ने क्या कहा कि भैया इन सबसे बचे हुए नंबर्स कौन कौन से, 0 1 छोड़ दो, फिर 2, फिर 3 छोड़ दो, फिर 4, फिर 5 छोड़ दो, फिर 6, फिर 7 छोड़ दो, फिर 8 और 9 छोड़ दो, फिर 10 के लास्ट में 0 ही आता है, यानी यही हमारा नंबर हो जाएगा बेटा, जिसको हम बोलते हैं ऑन यूनिट प्लेस। अगर यूनिट प्लेस पर इनमें से कोई भी नंबर आ जाता है तो मेरे लिए क्या बन जाता है? इवन नंबर्स बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? इवन नंबर्स बन जाता है। अब हम देखेंगे बहुत सारे इवन का, बहुत सारे ऑड का प्लस करने पर हमें क्या क्या मिलता है, तभी तो हम नंबर्स प्ले कर पाएंगे, यानी नंबरों के साथ खेल पाएंगे बच्चा। तो आइए, तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी, ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं। अब अपने उस वाली स्टोरी में जाओ बेटा जहां मिंटू भैया ने आप लोगों को सिखाया था क्या कि भैया अगर इवन को इवन के साथ प्लस करें तो क्या मिलता है, ऑड को ऑड के साथ प्लस करते हैं तो क्या मिलता है, और ऑड और इवन के साथ प्लस करते हैं तो क्या मिलता है, 0 इनके साथ प्लस कर दिया जाता है तो क्या मिलता है। बहुत सारे क्वेश्चंस थे उसमें जिसका अभी हमें सॉल्यूशन नहीं पता है, बट कोई बात नहीं, आज की क्लास में तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है बेटा। चलो, तो देखो, सबसे पहले कंडीशन होती है कि मान लो मैं ऑड को ऑड में प्लस कर रहा हूं, ऑड को ऑड में मैं क्या कर रहा हूं बेटा? प्लस कर रहा हूं। देखना ध्यान से मेरे चैंपियंस, क्या रूल कहता है भैया? ये सारे के सारे क्या हैं? ऑड नंबर है। सारे के सारे क्या है बच्चा? ऑड नंबर है। ऑड नंबर में प्लस करो तो 1 में हमने 3 कर दिया बेटा, तो कितना आता है सर? 1 में 3 कर देंगे भैया तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाता है। कितना आता है? 4। ये क्या पता चल रहा है कि अगर हम ऑड को ऑड में प्लस कर रहे हैं तो ऑड को ऑड में प्लस किया तो सर हमें इवन नंबर क्यों? 4 तो इवन नंबर में आता है। कोई बात नहीं। और सर ये तो 2 प्लेस को ऐड किया, मैं करता हूं 3 प्लेस को, 1 + 3 + 5, तो सर जी 5 3 8 और क्या मिल गया? 9। सर ये क्या जादू है? अभी मैंने 2 ऑड नंबर को प्लस किया तो 4 मिला, मैंने 3 ऑड नंबर को प्लस किया तो फिर ऑड मिल गया। अच्छा ठीक है सर, अगर मैं मान लो 4 प्लेस को ऐड करूँ तो 1 + 3 + 5 + 7 ऐड कर दूँ तो क्या मिलता है? 1 3 4 5 9 7 16। कितना मिल गया बेटा? 16। सर ये जादू हमें समझ में नहीं आ रहा है, सर हमें ये जादू समझ में नहीं आ रहा है। देखो कुछ न कुछ लॉजिकल चीज़ें मिल रही हैं तुम्हें। क्या लॉजिकल मिल रही हैं? कि अगर हम स्टार्टिंग, ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा? 1 से। 2-3 चीज़ें इसमें मिलेंगी, ध्यान से देखना बच्चा। स्टार्टिंग 1 से अगर ऐड करते हैं कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर को, ये लगातार ऑड नंबर्स आते हैं, तो यहाँ से 2 चीज़ें निकल करके आती हैं कि जब हम इवन नंबर में ऑड को ऐड करते हैं, इवन नंबर मतलब काउंटिंग ऑफ नंबर, काउंटिंग ऑफ नंबर कितने हैं? 2 है ना यहाँ पर, तो ये इवन नंबर हो गया बेटा। 2 क्या होता है? काउंटिंग नंबर होता है। तो अगर काउंटिंग नंबर इवन होगा, अगर उसको प्लस करते हैं तो इवन मिलता है, साथ के साथ स्क्वायर भी मिलता है। याद करो पहला चैप्टर, यानी 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को जो स्टार्ट होता है 1 से, अगर हम ऐड कर रहे होते हैं तो हम हमेशा स्क्वायर मिलता है बेटा। कैसे सर? देखोगे अगर ध्यान से तो 4 भी हमारा स्क्वायर है सर, हमारा 9 भी स्क्वायर है सर, हमारा 16 भी स्क्वायर है। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई कि जब हम ऑड को ऑड में प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है बेटा हमेशा स्क्वायर नंबर। बट कंडीशन है कि अगर वो ऑड कॉन्जुगेटिव हो और दूसरा 1 से स्टार्ट होकर के जा रहे हों तो हमेशा मुझे क्या मिलेंगे बेटा? स्क्वायर नंबर मिल जाएंगे। तो एक लॉजिक पहले चैप्टर का भी थोड़ा सा रिवाइज हो गया। समझ में आ गई बात कि जब हमें ऑड को ऑड में प्लस करा जाता है तो हमें स्क्वायर मिलता है, लेकिन 2 कंडीशन मानी जाती है। पहली कंडीशन कि वो 1 से स्टार्ट होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन कि ऑड का ऑड वाला जो होना चाहिए वो कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं बेटा कि 1 का 5 में और 9 में प्लस कर दिया तो 1 + 5 कितना हो जाएगा बेटा? 5 + 1 6 6 9 15 हो जाएगा, 15 जो कि ऑड है।
तो ये तो स्क्वायर वाली बात रहेगी। लेकिन अगर इस चैप्टर की बात करेंगे तो इस चैप्टर का रूल है, बस हमें ये बताओ कि ऑड को ऑड प्लस करने पर क्या आता है। वो तो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया बेटा, कि हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था, यानी पहली चैप्टर में जो पढ़ा था कि स्क्वायर कैसे मिलता है, वो कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज कर दिया। अब बैक टू दिस चैप्टर। इस चैप्टर का रूल क्या है कि जब हमें ऑड को ऑड में प्लस करा जाता है तो अगर काउंटिंग नंबर ऑड है तो ऑड इवन मिल जाएगा, और काउंटिंग नंबर इवन है तो इवन मिलेगा, काउंटिंग नंबर ऑड है तो ऑड मिल जाएगा, चाहे वो कोई भी नंबर प्लस करो। जैसे कुछ और एग्जांपल ले लो बेटा, मान लेता हूं कि मैंने 1 को 5 से किया, 1 + 5 किया, मैंने कॉन्जिक्यूटिव ऐड नहीं किया, 1 का 5 से कर दिया बेटा, तो क्या आ जाएगा 6 मिला, क्योंकि दो नंबर्स को ऐड किया था, दो ऑड को, दो हमारा इवन होता है तो इवन का इवन में आ जाएगा। मान लो 3 नंबर कोई लेना है, तुमने 3, 7 और 9 को ले लिया, 3 + 7 + 9, बेटा ये काउंटिंग ऑफ नंबर 3 है ना, 1 2 3 नंबर्स हैं, तीनों नंबरों को जब प्लस करोगे 3 होता है ऑड, तो आपका आंसर भी ऑड में आएगा, क्या आ जाएगा 19, जो कि आपका एक ऑड नंबर्स है। तो एक चीज कंफर्मेशन तो हमें पता चल गई बेटा, क्या कि ऑड प्लस ऑड को अगर ऐड किया जाता है, ऑड प्लस ऑड को अगर ऐड किया जाता है, मतलब ऑड को ऑड में ऐड किया जाता है, तो अगर काउंटिंग जो रहेगा, काउंटिंग अगर इवन है, काउंटिंग नंबर अगर इवन है तो आपका आंसर भी किस में आएगा, आंसर भी इवन नंबर में आएगा, ठीक है। और अगर काउंटिंग आपका ऑड नंबर में है बच्चा, तो आपका जो आंसर आएगा वो ऑड नंबर में आएगा। समझ में आ गई बात? मैंने पूरा अच्छे तरीके से समझाया है कि जब हम इवन को इवन में प्लस करते हैं तो क्या आता है, और ऑड को ऑड में प्लस करते हैं तो अगर वो काउंटिंग ऑफ नंबर मतलब जैसे 1 और 2 नंबर हमारा क्या होता है, काउंटिंग ऑफ नंबर, 2 नंबर इवन है तो आंसर किस में आएगा, इवन में। दिख रहा है सिंपल सा। ये तो हमने प्लस कर दिया ऑड को ऑड में। अब ये बताओ कि ऑड को ऑड में अगर नेगेटिव माइनस किया जाए तो क्या आंसर मिलता है, तो क्या आंसर मिलता है बेटा। चलो एक बार माइनस करके देखते हैं तो क्या आंसर मिलता है, माइनस करके देखते हैं बेटा। दूसरा कंडीशन क्या है, तुम्हारी बुक में अभी जो लिखा है उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको देखो, तुम ध्यान से देखो कि हमने ऑड को ऑड में प्लस करा तो हमारे सामने क्या क्या आंसर मिल रहे हैं। अब हम ऑड को ऑड में से माइनस करें तो हमें क्या आंसर मिल रहा है, देखते हैं बच्चा, इसको देखते हैं। तो बेटा जैसे 3 में से 1 को माइनस करो, 3 में से 1 को माइनस करोगे क्या आएगा, 3 - 1 मिलेगा 2। फिर यहाँ पर 5, अब एक काम करो, 7 - 5 करोगे तो क्या आएगा, 7 - 5 करोगे तो 2 आ जाएगा। मतलब कोई भी नंबर, मान लो 9 में से 3 माइनस करना है तुम्हें, 9 में से 3 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 6। यानी जब हम ऑड को ऑड में से माइनस कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, ऑड को ऑड में से माइनस कर रहे हैं तो आंसर हमेशा इवन मिल रहा है। ऑड को ऑड में से माइनस कर रहे हैं तो आंसर हमेशा इवन में, बट कब बेटा, जब 2 डिजिट की बात होगी, तब जो आपकी बुक में लिखा हुआ है ना बेटा, वो 2 डिजिट के नंबर के बेस पर बना हुआ है, जो आपके पहले डायग्राम पर दिखा हुआ है ये वाला, कि जब हम ऑड को ऑड के साथ प्लस करें या माइनस करें तो हमें हमेशा इवन मिलता है। कैसे, जब बात होगी बेटा केवल 2 नंबर्स की, काउंटिंग ऑफ नंबर 2 होगा, तो जैसे 1 + 3 किया तो भी 4 आएगा, 1 + 5 किया तो भी 6 आएगा, और दो नंबरों को जब माइनस करोगे तो भी इवन नंबर में मिल रहा है। तो आपकी जो बुक में पहला कंडीशन दिया था कि जब हमें ऑड को ऑड में प्लस करूं या ऑड को ऑड में माइनस करूं तो आंसर हमेशा इवन में आता है। लेकिन एक्चुअल में अगर तुम आगे और बढ़ना चाहते हो, फिलहाल तुम्हारे 8th क्लास में बच्चा ये 2 डिजिट के ऊपर बेस पर तुम आंसर भी इवन ही लिख करके आओगे हमेशा। लेकिन जब तुम आगे वाली क्लास में देखोगे तो तुम एक कंसीडर कर सकते हो कि जब हमने ऑड रखा और काउंटिंग ऑफ नंबर ऑड तो हमारा आंसर ऑड में मिला। तुम आगे भी चेक करके देख लेना, जब तुम काउंटिंग ऑफ नंबर जैसे 5 नंबरों को ऐड करोगे, 5 ऑड को ऐड करोगे तो हमेशा ऑड में ही आंसर आने वाला, इवन में नहीं आएगा, ठीक है। 6 नंबर, काउंटिंग नंबर 6 रहेगा और उसको ऑड को ऐड करते हो तो हमेशा इवन में ही आएगा बेटा। तो जितने इवन नंबर काउंटिंग आते हैं वो इवन में आते हैं, जितने ऑड नंबर काउंटिंग में आते हैं वो ऑड में आते हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है। तो ये सारी चीजें मैंने तुम्हें थोड़ा सा एडवांस लेवल पर पढ़ा दिया है बेटा। फिलहाल तुम्हारे जो क्लास में है इसमें यही सीखना है कि ऑड को ऑड में जब प्लस करेंगे तो भी इवन मिलता है, और ऑड को ऑड में से माइनस करते हैं तो भी हमें क्या मिलता है, आंसर इवन। तो ये वाला जो हमने बोला है ना बेटा, ये थोड़ा सा हमारा एडवांस वर्जन है। ये क्या है बेटा, ये एडवांस वर्जन है जो हमें अगली क्लास में सीखने को मिलता है कि जब इवन होता है तो इवन मिलता है, ऑड मिलता है तो ऑड मिलता है। समझ में आ गया, काउंटिंग ऑफ नंबर की बात हो रही है।
पहला टॉपिक क्लियर हो गया, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। उसी तरीके से बेटा अब हमने तो ऑड ऑड का कर लिया, अब हम क्या करते हैं इवन इवन का करके देखते हैं कि इवन इवन के केस में क्या बन करके नजर आता है। चलो बेटा आ जाओ, इवन इवन का करके देखते हैं एक बार इवन इवन का करके देखते हैं, तब हमें समझ में आ जाएगा कि भैया हमने पहला कंडीशन कर रहे हैं कि जब हम इवन को इवन के साथ प्लस करते हैं तो क्या आंसर मिलता है, तो क्या आंसर मिलता है। चांसेस कैटेगरीज वही है बच्चा, नंबर्स वही हैं हमारे, कौन कौन से हैं, 0 होते हैं, 0 2 4 6 और 8। अगर ये सारे नंबर यूनिट प्लेस पर आते हैं तो हमारे सारे के सारे नंबर क्या होते हैं बच्चा, हमारे सभी के सभी नंबर इवन नंबर होते हैं। अब करके प्लस देख लो बेटा, अगर तुमने 2 + 4 ऐड किया तो क्या आ जाएगा 6 आ रहा है, या तुमने क्या किया बच्चा 0 + 6 किया तो भी आंसर 6 आ रहा है, या तुमने 8 + 2 कर दिया तो भी आंसर 10 आ रहा है। तो ये सारे नंबर क्या मिल रहे हैं, इवन को इवन में प्लस करने पर क्या मिल रहे हैं बेटा, इवन ही आ रहे हैं। अच्छा जी, माइनस करके जरा देखना कि इवन को माइनस करना है इवन नंबर में से तो क्या मिलता है। इन दोनों में से कोई भी नंबर माइनस करके देखो बेटा, माइनस करके देखा हमने, 4 - 2 करेंगे तो 2 ही मिल रहा है, 6 - 2 करेंगे तो 4 मिल रहा है, 6 - 4 करेंगे तो 2 मिल रहा है, 8 - 0 करेंगे तो 8 मिल रहा है, 8 - 6 करेंगे तो 2 मिल रहा है। यानी जितने भी नंबर्स मिल रहे हैं बेटा वो सारे के सारे क्या मिल रहे हैं, इवन ही मिल रहे हैं। तो पहला केस और दूसरा केस, तो यहां से हमें एक चीज समझ में आती है कि जब भी काउंटिंग ऑफ नंबर 2 होंगे, प्लस और माइनस करने की बात आएगी, तो उस केस में चाहे ऑड को ऑड में प्लस किया जाए या माइनस किया जाए, चाहे इवन नंबर को इवन नंबर में प्लस किया जाए या माइनस किया जाए, हमेशा जो उसका आंसर होगा बेटा वो इवन नंबर ही माना जाएगा। तो दो सिनारियो आपके सामने हैं कि ऑड को ऑड में प्लस माइनस करो तो भी आपके सामने जो आंसर आएंगे वो इवन आएंगे, और इवन को इवन में प्लस माइनस करो तो भी आपके आंसर्स क्या आएंगे, इवन ही आएंगे। तो समझ में आ गई बात बेटा, उस नंबर्स वाली दुनिया से समझ में आ गया कि जब ऑड को ऑड में ही खेला करेंगे, चाहे प्लस करो चाहे माइनस, तो भी आंसर इवन में आता है, और इवन को भी इवन में प्लस माइनस करोगे तो भी आंसर किस में आएगा, इवन में आएगा। लेकिन तीसरा केस, उसमें सीखा था आपने, मंटू भैया ने बोला था, क्या बोला था कि जब हमें ऑड को इवन के साथ प्लस करा जाएगा तो क्या केस बनता है। आइए जरा उसको समझते हैं बेटा, एक बार जरा समझते हैं इस वाले पॉइंट्स को। जब हमारे सामने बेटा ऑड को इवन के साथ प्लस किया जाए या फिर माइनस किया जाए, उसका केस, उसका सिनारियो क्या बनता है। जैसे मान लो बेटा मैंने क्या किया, 2 डिजिट की बात हो रही है तो 2 डिजिट में ही करते हैं। 1 हमारा ऑड नंबर है, 2 हमारा क्या है बच्चा, इवन नंबर है। इसको प्लस किया तो क्या आएगा, 3 आएगा। मान लेता हूँ 3 हमारा ऑड नंबर है और हमारा 4 जो है वो इवन नंबर है, तो मिल करके क्या हो गया, 7 हो गया। कोई भी नंबर ले लो बेटा, 8 हमारा इवन है, 9 हमारा ऑड है, ऐड करोगे तो 17 आ रहा है। अब बेटा देखो ऑड और इवन को जब भी हम प्लस कर रहे हैं तो आंसर किस में नजर आ रहा है बच्चा, आंसर हमेशा किस में आएगा, ऑड में आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हमने ऑड को इवन में से माइनस कर दिया तो क्या केस बनेगा बेटा। जैसे मान लो हमने लिखा 9 हमारा ऑड है, माइनस कर रहे हैं इवन को तो आंसर आ रहा है 5 आ रहा है। दूसरा केस देखते हैं, मान लो यहाँ पर 7 हमारा ऑड नंबर है, इसमें से 2 माइनस करते हैं तो भी आंसर 5 आ रहा है। मान लेता हूँ कि ऑड नंबर हमारा क्या 5 है, और अगर हम इवन नंबर क्या है बच्चा, इवन नंबर 0 है, तो मान लेता हूँ क्या आंसर आ जाएगा 5 ऑड है, इवन नंबर 2 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। तो ये जितने भी नंबर्स देखने को मिल रहे हैं बेटा, ये नंबर्स भी और ये नंबर्स भी, ये दोनों किसको दिखा रहे हैं, एक ऑड नंबर को दिखा रहे हैं। तो केस समझ में आ गया कि जब हम ऑड को ऑड के साथ प्लस माइनस करते हैं तो भी इवन आता है, जब हम इवन को इवन के साथ प्लस माइनस करते हैं तो भी इवन आता है, और जब हम ऑड और इवन को प्लस माइनस करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, इवन मिलता है। इसका मतलब जब दो सेम बंदे होंगे तो इवन आएगा, अब जब दोनों डिफरेंट होंगे तो ऑड आ जाएगा। समझ में आ गई बात बेटा, 2 डिजिट के नंबर पर बेस्ड है, कहानी वैसे ही है। 3 डिजिट 4 डिजिट जो नंबर्स मैंने स्टार्टिंग में समझाया, अगर वैसे समझते चले जाओगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में छप गया है, एक बार इसको वापस से रिवाइज कर लोगे। तो यहाँ पर जो आपके बुक वाला पॉइंट्स था बेटा, वो पहला पॉइंट हमारा समझ में आ गया है कि भैया अगर सम ऑफ कॉन्जुगेटिव नंबर्स को अगर ऐड करा जाए तो क्या केस बनता है। जैसे ऑड को ऑड के साथ इवन होगा, इवन को इवन के साथ इवन हो जाएगा बेटा, और ऑड इवन के साथ करेंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, ऑड आ जाएगा। क्लियर हो गया मेरे चैंपियंस।
ये पॉइंट आपको समझ में आ गई। तो पहला केस तो हमने ऑड इवन का चक्कर समझ लिया है अच्छे तरीके से। अच्छा, एक बार कभी आपने सोचा है, अब कॉन्जुगेटिव नंबर, अभी हमने ऑड का देख लिया, वो भी कॉन्जुगेटिव थे, या कोई भी नंबर्स को करके देख लेते हैं। लेकिन एक केस और बेटा, कि अगर हम सम ऑफ कॉन्जुगेटिव नंबर्स को देखें, सम ऑफ कॉन्जुगेटिव का नंबर क्या होता है बेटा, जिसमें ऑड और इवन दोनों होता है, मतलब ये वाला केस बनता है, ऑड भी हो इवन भी हो। तो देखते हैं, एक बार एक केस करके देखते हैं बेटा। मान लो हमने सम ऑफ कॉन्जुगेटिव नंबर की बारे में बात करें, तो अगर हम प्लस करते हैं, ध्यान से देखेंगे, जैसे मान लो हमने 1 + 2 + 3 को ऐड किया, मान लो 3 डिजिट को ऐड किया, दो डिजिट का तो देख लिया, 3 डिजिट को ऐड किया कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। 2 1 + 3 3 3 6 आ रहा है। सर ये तो समझ में आया क्योंकि ये कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं। मान लो मैंने ऐड किया सर 9 + 10 + 11, तो क्या मिल रहा है, तो देखो बेटा 9 + 10 कितना हो जाएगा, 19 + 11 30 हो जा रहा है, फिर से इवन मिला। अच्छा जी सर, अभी आपने बोला था कि ऑड और इवन को करेंगे तो हमेशा ऑड आएगा। मैंने बोला है बेटा, ये जो भी नंबर्स है ना, ये सब 2, काउंटिंग ऑफ नंबर जो 2 होंगे, काउंटिंग जो होगा बेटा, काउंटिंग नंबर जो होगा वो हमेशा 2 होगा, तब ये अप्लाई होगा। 3 पर केस बदल जाता है। मान लो 4 नंबर को तुम ऐड कर रहे हो, 4 कॉन्जुगेटिव नंबर को ऐड करो, मान लो ऐसे लिखता हूँ, 3 + 4 + 5 + 6, ये सभी कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं बेटा, प्लस करो, 7 5 12 6 18, फिर से 18 आ रहा है। मान लो कुछ और नंबर, बड़े नंबर को लेते हैं भैया, 15 16 17 और 18, इन सबको प्लस करके देखो बेटा, तो 18 15 कितना हो जाएगा, 33, और ये भी कितना हो जाएगा, 33 33 33 66 आ रहा है, ये भी इवन मिल रहा है। तो एक केस तो हमने ये देखा बेटा, एक केस तो हमने ये देखा कि भैया जब हमने 3 नंबर को भी ऐड किया तो भी इवन मिल रहा है, 4 नंबर को ऐड किया तो भी मिल रहा है। अच्छा, आगे एक बार 5 नंबर को ऐड कर दो कॉन्जुगेटिव, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो कितना हो जाएगा, 5 1 6 4 2 6 6 6 12 3 15 आ रहा है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कोई दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे 6 हो गया, 7 हो गया, +8 हो गया, +9 हो गया, +10 हो गया, तो बेटा ये 5 डिजिट का नंबर है, तो 6 7 क्या, 13 13 7 20 21 21 30 40, फिर से देखते हैं क्या हो जाएगा, 6 7 13 13 8 क्या हो जाएगा, 21 21 9 30 30 10 40, ये क्या है, 3 3 6 4 10 15। अब बेटा जैसे ही हमने 5 डिजिट को प्लस किया, तो 5 डिजिट में एक को प्लस करने पर 15 भी आ रहा है और 40 भी आ रहा है, मतलब इवन भी आ रहा है और ऑड भी आ रहा है। तो ये केस आगे भले फायदे ना, मतलब यूज ना हो पाए बच्चा, लेकिन दो चीजों में एक चीज तो कंफर्म आ रही है कि जब भी हम 4 डिजिट वाले नंबरों को प्लस करते हैं या 3 डिजिट वाले कॉन्जुगेटिव नंबर्स को प्लस कर रहे हैं तो इवन ही मिल रहा है। कोई और इसमें 3 डिजिट का लेकर के देखते हैं क्या हमें और नजर आ रहा है। जैसे मान लो कि मैं कुछ और नंबर ले लेता हूं, कि मैं ले लेता हूं भैया 15 16 और 17 को ऐड करता हूं। देखो बेटा 7 6 13 5 18, 1 कैरी हो गया, 1 1 2 3 एंड 4 48। फिर से हमारे सामने वही केस मिला कि अगर हम 3 डिजिट और 4 डिजिट को करते हैं बच्चा तो हमेशा इवन नंबर ही आता है। काउंटिंग ऑफ नंबर क्या है, ऑड है, बट ऐड करने पर इवन आ रहा है। तो ये केस तुम्हें देखने को मिल सकता है आगे भी, जब भी तुम्हें देखने को मिलता है तो यही केस बनता है। फिलहाल के लिए तुम्हारे जो क्लासेस में बच्चे ये है कि जब भी कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स इवन नंबर का केस बनता है तो हमेशा ये याद रखोगे। 3 डिजिट 4 डिजिट के केस में मैंने आपको समझा दिया है कि 3 डिजिट कॉन्जुगेटिव नंबर्स होगा तो भी इवन आएगा, 4 डिजिट कॉन्जुगेटिव नंबर्स इवन होगा तो भी इवन में आंसर आएगा। बट 5 डिजिट में हम कैंसिल कर सकते हैं, 5 डिजिट का आंसर भी ऑड में भी आ सकता है और इवन में भी आ सकता है। ठीक है बेटा, ये पॉइंट समझ में आ गया आपको, ये पॉइंट समझ में आ गया। चलिए अब ये समझ में आ गया तो हम एक नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, जो एक क्राइटेरिया होता है कि कभी भी हम किसी भी नंबर्स को अगर ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं ऑड इवन में, तो कुछ नंबरों से अगर हम उसे डिवाइड करने जाएं या कुछ नंबरों को उसमें प्लस करने जाएं, माइनस करने जाएं, तो क्या केस बन करके नजर आता है। इसी सिलसिले में मैंने आपको समझा दिया है, इसी सिलसिले में ये कुछ डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टीज नजर आती है जो आपको ये दिखाती है कि जनरल डिविजिबिलिटी है कि जैसे ऑड और इवन को, कोई भी नंबर को, अब ये ऑड और इवन क्या हो जाते हैं, जो नंबर्स होंगे, जब भी मैं बोलूंगा नंबर्स तो आपके दिमाग में चलने चाहिए कि वो ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। ठीक है, अब इन नंबरों को अगर हम सम करते हैं, डिफरेंस करते हैं, जैसे ऑड को ऑड के साथ प्लस किया या डिफरेंस किया तो आंसर इवन में आ रहा था, ऑड और इवन को किया तो भी आंसर इवन में आ रहा था, ऑड और इवन का किया तो ऑड में आंसर आ रहा था। ठीक है बच्चा, उसी तरीके से इस 3-4 केस जो हैं उसके सामने हम सीखेंगे। फिर डिविजिबिलिटी का रूल, जैसे 4 का केस होता है। कभी भी आप एक चीज और याद रखना बेटा, इससे पहले मैं थोड़ा सा 4 का कॉन्सेप्ट तुम्हें समझा दूं।
ये जो आपकी बुक में दिया हुआ है ना, ये कॉन्सेप्ट ना बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कि अगर आपको ये चेक करना होगा कि कोई भी नंबर जो होगा वो 4 से डिविजिबल हो सकता है कि नहीं, ये कैसे पता होगा। तो बेटा देखो, जब भी उसके पेयर कंप्लीट होंगे, पेयर का मतलब 4 4 का पेयर ही बनेगा, 4 का डिविजिबल मतलब 4 से कोई भी नंबर डिवाइड हो जाए तो वो 4 4 का ही पेयर बनेगा। और इसके केस में पता है बेटा, इसके केस में रिमाइंडर हमेशा 2 बनता है। अगर कोई भी नंबर दुनिया का कोई भी मैक्सिमम नंबर्स अगर 4 से डिवाइड नहीं होता है ना, तो उसका रिमाइंडर 2 ही बचता है। कैसे देखो, मान लो 48 हमारा 4 से डिवाइड हो जाता है, करके देखते हैं, 1 जा 2 जा, हाँ जी हो रहा है। जैसे 48 के बाद क्योंकि 4 4 का ही पेयर बनेगा, हर चौथा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे भाई देखो 1 2 3 4, क्या ये चारों नंबर 4 से डिवाइड हो जाएंगे ना बच्चा। अब केस याद रखना, केस बात होगी इवन केस की ही, तभी रिमाइंडर हमेशा 2 बचेगा। और अगर ऑड की बात होगी बच्चा, अगर ऑड की बात होगी तो 1 बचेगा। केस तुम्हारे सामने क्लियर है। जैसे मान लो कि ये 4 था, अब तुम यहाँ पे लिख लिए 5, अब हमें 4 को 5 से डिवाइड, मतलब 5 को 4 से डिवाइड करना होगा, तो बेटा रिमाइंडर क्या बच गया, ऑड 1, क्योंकि 5 क्या है हमारा, ऑड है। 5 क्या है हमारा बेटा, ऑड है। 5 नंबर हमारा ऑड है, तो 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचा। लेकिन अगर तुमने 6 कर दिया बच्चा, तो 6 को डिवाइड करोगे 4 से तो 1 जा, यानी 2 बचा। रिमाइंडर क्या बचेगा, 2। तो अब तुम करोगे सर 7 कर दो तो क्या हो जाएगा। तब बेटा एक चीज़ ध्यान से देखोगे, तुम कहोगे सर 7 में तो 3 आंसर आ रहा है, यहाँ पर करेंगे 4 1 जा 4, यहाँ पर 3 आंसर आ रहा है। बट सिमिलैरिटी का केस हमें यहाँ पर ये समझना है बच्चा, यहाँ पर हम ये समझेंगे कि कभी भी कोई भी नंबर ऑड और इवन के बेस पर नहीं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि एडिंग 2 इवन नंबर्स, 2 इवन नंबर्स जो 4 का डिविजिबल है, अगर उनको प्लस करा जाता है तो आंसर हमेशा 4 से डिवाइड हो जाता है। और साथ में ऐसे 2 नंबर्स जो कि इवन नंबर्स होंगे लेकिन उनको ऐड करने पर वो 4 से डिविजिबल नहीं होते, तो उस केस में रिमाइंडर हमेशा 2 बचता है। क्योंकि इवन का एक ही केस है बेटा, इवन का एक ही केस है कि जब कभी भी इवन नंबर, 2 इवन नंबर, दुनिया का कोई भी 2 इवन नंबर ले लो बेटा, जैसे मान लो तुमने ले लिया 2 + 4, इसको प्लस करोगे क्या आएगा 6, अब इसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 ही बचेगा। मान लो तुमने लिया 44 + 46 समथिंग लाइक दैट, ऐसा किया, इसको प्लस करो बेटा तो कितना आ जाएगा, 6 4 10, 4 4 8 1 9, 4 से डिवाइड करोगे 2 जा 8, 2 जा 8, 2 बच जाएगा 1/2, यानी 2/4। तो 22 तो इसका क्वेश्चन जाएगा, लेकिन रिमाइंडर देखोगे तो 2 फिर से बच जाने वाला है। तो कहने का मतलब है, जब भी दुनिया में कोई भी इवन नंबर्स को, मैं फिर से बोल रहा हूं, 2 इवन नंबर का प्लस करने पर वो नंबर 4 से पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगा, अगर वो 4 का डिविजिबल है तो। वहीं दूसरी तरफ एग्जांपल के लिए ये सारी चीजें दी है बच्चा, जैसे मान लो ये ग्रीन वाला है, ये फिर येलो वाला है, ये भी 4 4 के पेयर में, ये भी 4 4 के पेयर में। तो जब हम इसको प्लस करेंगे बेटा तो ये इस तरीके से दिखाई देगा। ये प्लस करने पर हमारा पास 44 आ रहा है, तो ये प्लस करने पर 44 बन रहा है, मतलब ये 16 और ये 28, तो इनको प्लस करने पर हमारा देखोगे तो 44 बन रहा है। कैटेगराइज है बेटा, ये 12 और 16 कैसे बना है, और ये पहला कैसे केस बना है। जैसे मान लो ये सारे केस बन रहे हैं, जैसे देखो ध्यान से देखना, जैसे मान लो इन दोनों को प्लस करना है तो 4 का टेबल ही होता है, 4 का टेबल 12 फिर 16 फिर 24 और 36। मान लो तुम्हें 12 और 16 को ऐड किया, तो 12 और 16 में क्या क्या कॉमन हो सकता है, 12 में मिलता है 4 3 जा और 16 मिलता है 4 4 जा। तो बेटा एक काम चेक चलोगे तो 4 आ गया, ये 4 + 3 7, तो 7 4 जा कितना होता है 28। तो बेटा आप 16 और 28 को देख लो, अब जो ये 16 आया इसका नेक्स्ट नंबर 28 है, उसको प्लस करो देखो 44, फिर से ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो कहने का सिंपल सा मतलब है, 2 इवन नंबर्स, फिर से बोल रहा हूं, 2 इवन नंबर्स को अगर तुम प्लस कर रहे हो, वो 4 का डिविजिबल है, 4 का टेबल में आता है तो वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, नहीं आता है तो हमेशा रिमाइंडर 2 बचेगा। इसका कॉन्सेप्ट ये है। बस 2 ही केस बनता है, पहला कि 2 इवन नंबर को ऐड करने पर या तो वो पूरी तरह से 4 से डिवाइड हो जाएगा, और नहीं डिवाइड हुआ तो उसका रिमाइंडर हमेशा 2 बचेगा। तुम चाहे कोई भी 2 इवन नंबर का रख करके देख लेना बेटा, कोई भी 2 इवन नंबर रख करके तुम ये चेक कर लेना कि जब भी 2 इवन नंबर को प्लस किया जाता है तो वो 4 से 100% डिवाइड हो जाएगा, और अगर डिवाइड नहीं होता है तो रिमाइंडर उसका 2 ही बचेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। बट वो नंबर्स इवन होने चाहिए, दोनों के दोनों। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आ गई चीजें। चलिए अब आते हैं हम इस केस में और इसको ध्यान से समझते हैं। सम एंड डिफरेंसेस क्या समझते हैं कि मान लो a एक ऐसा नंबर है जो डिवाइड करता है m को, और एक वही नंबर n को भी डिवाइड करता है। तो फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग एक बार ले लेते हैं केस,
ध्यान से समझना, बहुत अच्छा है। इसके बाद एक्सरसाइज, इस क्लास के बाद एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, मतलब दूसरी क्लास में हम इसका एक्सरसाइज देखेंगे बच्चा। फॉर एग्जांपल में देखो, फटाफट देखते हैं कि मान लो एक ऐसा नंबर है जो m को डिवाइड कर रहा है। a को कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी सपोज कर लेते हैं, कोई भी नंबर। जैसे मान लिया मैंने 4, a क्या है बेटा, a बराबर मान लिया मैंने 4, कि हमने सपोज किया लेट a की वैल्यू क्या आ गई है 4, सपोज कर लेते हैं। और m के जगह पर कुछ भी ले लेते हैं, एंड m बराबर मान लेता हूँ कि 8 है और n बराबर मान लेता हूँ 16 है। ध्यान से देखो, तुम्हारे टेबल अपने के अकॉर्डिंगली मान लेता हूँ, m के बराबर 8 और इसके बराबर 8। हमने देखा, इसने बोला कि अगर a डिवाइड कर रहा है m को, तो बेटा डिवाइड कर रहा है इसका मतलब उसी के टेबल में आएगा, इसीलिए मैंने टेबल ही लिया है। इस डिवाइड का मतलब, जब भी कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है ना, इसका मतलब वो उसके टेबल में आता है, इसका मतलब वो उसका मल्टीपल केस बनेगा। तो मल्टीपल या टेबल का केस मतलब यही होगा, इसलिए टेबल ही मैंने माना कि 4 का टेबल 8 और 4 का टेबल 16, तभी तो a m को भी डिवाइड कर पाएगा और a n को भी, यानी 4 जो है वो 8 को भी डिवाइड करेगा और 4 16 को भी डिवाइड कर पाएगा। लेकिन ये केस ऐसा बोल रहे हैं देन a डिवाइड m प्लस n एंड m माइनस n ऑल्सो। तो भैया सबसे पहले m प्लस n निकालो, m प्लस n देख लेते हैं। तो m क्या है बच्चा 8 और ये 16, तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 16 24, और 24 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 6 आ रहा है, ये बन रहा है बच्चा। और जब हम m माइनस n करेंगे, यानी 8 माइनस 16 करेंगे, तो -8/4 कट करोगे तो -2, ये भी हमारा आंसर डिवाइड कर रहा है बच्चा, ये भी हमारा आंसर डिवाइड कर रहा है। तो केस समझ में आया कि जब भी कोई नंबर जो है किसी एक अदर नंबर को डिवाइड कर रहा है, फिर वही सेम नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो जिन दो नंबरों को डिवाइड किया है उन दोनों नंबरों को अगर प्लस करूं तो भी वो नंबर उसको डिवाइड कर देगा, या माइनस करूं तो भी वो नंबर उन दोनों को डिवाइड कर देगा। समझ में आ गया ये केस कि अगर a इसको डिवाइड कर रहा है, a ही इसको डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों में जो भी रिलेशन होगा, चाहे एडिशन करो चाहे सब्ट्रैक्शन करो, a नंबर जो है उस नंबर को भी हमेशा डिवाइड कर देगा। अगला पॉइंट, नेक्स्ट केस बनता है कि मल्टीपल्स। अब ये मल्टीपल का केस बनता है कि अगर a इज डिविजिबल बाई कोई नंबर, मतलब a जो है ना बड़ा नंबर है, इस k से बड़ा नंबर है, मतलब k जो है इसको डिवाइड कर दे रहा है। तो लेट सपोज हम मान लेते हैं कि लेट k बराबर हमने 2 मान लिया, कोई भी नंबर तुम्हारी मर्जी बेटा, तुम चेक कर लेना किसी भी नंबर से। हम छोटे छोटे नंबरों को इसलिए लेते हैं कि ताकि तुम अदर क्लासेस में भी जाओगे ना, तो ऐसे ही तुम्हें प्रूफ करने के लिए आता है, तो तुम छोटे छोटे ट्राई किया करो, 0 से 9 के बीच में ही नंबरों से वेरीफाई कर लिया करो, क्योंकि बेटा तुम्हें पता है जो इन नंबरों से होता है, तो इन्हीं नंबरों 0 से 9 से मिल करके ही तो बहुत सारे नंबर्स बनते हैं, असंख्य नंबर, इनफाइनाइट नंबर्स बनते हैं। तो इन नंबर से अगर डिवाइड है तो आगे चल करके इन्हीं से बनने वाले नंबरों से तो वो ऑलवेज डिवाइड होंगी। तो ट्राई किया करो कि इन्हीं से 0 से 9 के बीच वाले नंबर से ही पहले डिवाइड कर लिया करो। तो मान लेता हूँ k बराबर 2 हमने ले लिया, तो जैसे k बराबर 2 लिया तो a बराबर हम समथिंग कुछ भी मान लेते हैं, तो मान लो कि 10 डिवाइड कर रहा है, ठीक है भैया, 2 के टेबल में आ रहा है, हाँ जी। तो 10 जो है यानी a बाई k करेंगे हम, यानी 10/2 करेंगे तो हमारा आंसर 5 आ रहा है, जो कि डिविजिबल है, ये केस बोल रहे हैं, यहाँ से बोलते हैं। देन ऑल मल्टीपल्स ऑफ a, अब a का मल्टीपल, जब भी मल्टीपल वर्ड आए ना बच्चा, तुम हमेशा याद रखना टेबल तुम्हें पढ़ाना है। तो बेटा a का मल्टीपल, a क्या है 10 है, तो a का मल्टीपल क्या आ जाएगा 10 का टेबल पढ़ दो, 20 30 40 50 60 एंड सो ऑन आता जाएगा। तो बेटा ये कह रहे हैं कि जितने भी मल्टीपल्स होंगे उन सभी को ये k डिवाइड कर देगा। ऑफ कोर्स बेटा ये 2 अगर 10 को डिवाइड कर रहा है तो इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड, 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 तो ये हमारे लिए ट्रू बन जाता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको समझ में आना चाहिए। ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ये कोई क्वेश्चंस नहीं है सॉल्व करने के लिए, प्रॉपर्टीज होती हैं कि अगर कोई नंबर्स किसी का कोई भी नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर देता है, तो उस नंबर के जितने भी मल्टीपल्स बनेंगे, यानी उस नंबर का जो भी टेबल होगा ना, ये वाला बंदा उस सभी के टेबल को डिवाइड कर देगा। ये केस इनका है। इस वाले में देखते हैं फैक्टर्स में क्या होता है। जैसे ये टेबल पढ़ते हैं ना बेटा, वैसे फैक्टर्स याद करो, पहली क्लास मैंने समझाया है, मल्टीपल्स और फैक्टर्स में समझाया है। फैक्टर्स का मतलब होता है बेटा वो नंबर्स, जैसे मान लो 4 का फैक्टर्स क्या है, हमने सिंपल से यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि इस मल्टीपल्स a का मल्टीपल, मतलब जैसे मान लो यहाँ पर a का मल्टीपल बोला तो a के जितने भी टेबल है इससे बड़े सारे नंबर आएंगे। लेकिन फैक्टर्स तो इस गिवन नंबर को कौन कौन नंबर डिवाइड कर पाएगा वो फैक्टर्स बन जाते हैं। जैसे 4 को क्या 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 डिवाइड कर सकता है, 1 डिवाइड कर सकता है, हाँ जी,
2 डिवाइड कर सकता है? हाँ जी। क्या 4 डिवाइड कर सकता है? हाँ जी। इसके अलावा 4 को और कोई नंबर डिवाइड कर पाएगा? नहीं बेटा। तो जब भी गिवन नंबर को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं, वो नंबर्स उस गिवन नंबर के फैक्टर बनते हैं। लेकिन मल्टीपल उस गिवन नंबर का टेबल ही पढ़ दो, वो मल्टीपल हो जाता है। दोनों में डिफरेंस समझा? फिर से समझा रहा हूं। मल्टीपल मतलब होता है कोई भी गिवन नंबर का टेबल पढ़ दो, वो गिवन नंबर का सारे मल्टीपल बन जाएंगे। लेकिन कोई फैक्टर्स बोलता है तो इस गिवन नंबर को कौन कौन नंबर डिवाइड कर सकते हैं, ये गिवन नंबर किस नंबर को डिवाइड करेगा, नहीं बेटा, इस गिवन नंबर को कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं, उन सभी नंबरों को फैक्टर्स कहते हैं। तो गिवन नंबर से छोटे सारे फैक्टर्स होते हैं और गिवन नंबर से बड़े सारे मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो बेटा यहां पर बोला a इज डिविजिबल बाई k। अब a को मान लेता हूं बेटा 4, ये k से डिवाइड है, मतलब 2 से k से डिवाइड हो जाएगा बेटा। देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई ऑल द फैक्टर्स ऑफ k। तो k के फैक्टर्स क्या होंगे बेटा? 1 होते हैं और 2 होते हैं। मतलब भैया k मतलब हमने 2 माना है, तो 2 के जगह पर यहां पे मान लेता हूं a बराबर हमने 4 माना है और k बराबर हमने 2 माना है। तो अगर k जो है a को डिवाइड कर दे रहा है, मतलब 2 जो है 4 को डिवाइड कर रहा है, तो बेटा 2 के जितने भी फैक्टर्स होंगे 1 और 2, ये भी इसको डिवाइड कर दे पाएंगे, क्योंकि देखो 4 के फैक्टर्स में 1 भी आता है और 2 भी आता है। कोई बड़ा नंबर लेकर के देखते हैं। मान लो बच्चा कि मैंने लिया 64, इसको 16 डिवाइड कर पा रहा है। ध्यान से सुनना, ये इसकी वैल्यू हमने a ले लिया, इसकी वैल्यू हमने k ले लिया। तो k जो है a को डिवाइड कर पा रहा है, 16 के टेबल में 64 आता है। तो अब 16 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे बेटा? 1, क्या 1 डिवाइड कर पाएगा? हाँ जी। इसके 2 से डिवाइड हो जाएगा 16, हाँ जी, तो इसको डिवाइड कर देगा, हाँ जी। इसके बाद 2 3 नहीं कर पाएगा, 4 कर पाएगा, 4 16 को डिवाइड कर सकता है, हाँ जी, तो 4 64 को भी डिवाइड कर देगा। 6 कर पाएगा इसको? नहीं। 8 कर पाएगा? हाँ, तो 8 64 को भी कर देगा। फिर उसके बाद 16 ही डायरेक्ट करेगा 16 को, तो 16 64 को भी डिवाइड कर पाएगा। कहने का मतलब है फैक्टर्स गिवन नंबर से छोटे होते हैं और जो भी नंबर्स होता है उसके जितने भी फैक्टर्स होते हैं उस बड़े वाले नंबर्स के सभी नंबरों को, सभी फैक्टरों को डिवाइड कर पाएगा। ये केस में बोला गया है। आई होप आपने समझ लिया अच्छे तरीके से। एक बार और वापस से देख लेना। लास्ट कॉन्सेप्ट है बेटा डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टीज के बारे में है, मतलब सिंपल सा उसी में नेक्स्ट है एलसीएम निकालना। अभी आगे 9th में भी तुम आओगे और 7th में तुमने एचसीएफ एलसीएम निकालना सीखा है बेटा। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और यहाँ पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो मल्टीपल का मतलब जो सबसे छोटा उसमें मल्टीपल, जो छोटा टेबल में आता है। क्या लिखा है? a इज डिविजिबल बाई k एंड a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई m। तो पहले वाले का उल्टा है। मान लो a बराबर हमने मान ले लिया, लेट a बराबर 16 है बेटा, तो एंड k की बराबर मान लेता हूँ कि 4 एंड m बराबर मान लेता हूँ बेटा 2, कि भैया a जो है वो k के द्वारा, मतलब जैसे a 16 है तो इस 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, इस 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। वही कह रहा है कि अगर a k से डिवाइड है, k मतलब 4 से डिवाइड है, और a ऑल्सो डिवाइड है m से, m मतलब 2 से डिवाइड है, देन a इज डिविजिबल बाई एलसीएम ऑफ k एंड m। मतलब इस k और m का एलसीएम जो निकालोगे उससे भी डिवाइड हो जाएगा ये 16। कैसे? देखो एलसीएम कैसे निकाला जाता है, सिंपल सा बेटा। देखो एलसीएम हमने 4 और 2 का निकालना है, तो ऐसे निकालते हैं 2 एंड 4 का एलसीएम निकालो, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 4 जा, फिर 2 से होगा, सॉरी 2 जा हो जाएगा ना, 2 2 जा 4, 1 जा 1 जा। तो बेटा एलसीएम जो होता है ना, वो ये जो बाहर जितने भी नंबर्स होते हैं उन सबका प्रोडक्ट होता है। तो 2 2 जा 4, 2 जा 1, तो 2 2 जा ये आएगा, यानी 4 आंसर आपका एलसीएम आ रहा है। तो एलसीएम 4 है, तो बेटा जो a है वो एलसीएम से भी डिवाइड हो जाएगा, ऐसा ये कह रहे हैं। तो a की वैल्यू है 16 और 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो भी ये डिवाइड हो जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट है, कोई क्वेश्चंस नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है, वही सेम नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो जो भी दो नंबर्स इस सेम नंबर को डिवाइड कर रहे हैं उन सभी नंबरों का अगर हम एलसीएम भी निकालें तो वो एलसीएम भी उस गिवन नंबर को डिवाइड कर देगा, ये कहने का मतलब है। और एलसीएम कैसे निकालते हैं? ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम लोग निकालते हैं। समझ में आ गई बात बेटा? पूरा कॉन्सेप्ट समझा? कोई दिक्कत नहीं ना? क्लियर हो चुका है? सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए ना बेटा, सारे पॉइंट्स? तो आज के पार्ट 1 में हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा बेटा कि 4 का डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि 4 अगर कोई भी नंबर्स इवन नंबर्स में दो इवन नंबर को अगर ऐड कर दिया जाता है तो वो पक्का का पक्का 4 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर किसी कारणवश से वो डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसका रिमाइंडर हमेशा 2 बचेगा।
फिर हमने सीखा ऑड नंबर इवन नंबर के केस में प्लस और माइनस करने पर क्या होता है, और फिर हमने डिविजिबिलिटी की कॉन्सेप्ट पर सीखे। अब अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे बच्चा, वैसे तुम्हारी बुक्स में 8 और 7 का भी है, ये जो जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया ना डिविजिबिलिटी वाला, इस पर बेस्ड एग्जाम्पल के लिए तुम्हारे पास 8 और 7 का भी दिया गया है। जैसे मैं तुम्हें दिखाऊं बच्चा, तो 8 और 7 का, इसको थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना तुम लोग, कॉन्सेप्ट में दे रखा है। जैसे ये हमारा 4 का दे रखा है, और ये है उसके बाद क्या है 8 का भी दिया है बच्चा। ये 4 के 3 केस थे, वैसे 8 का बोल रखा है कि अगर दो नंबर्स जो हैं वो 8 के फैक्टर्स हैं, तो अदर वर्ड्स में क्या है कि दो नंबर्स और मल्टीपल्स ऑफ 8। याद करो वो कॉन्सेप्ट कि अभी बताया था ना मल्टीपल्स वाला केस, कि अगर कोई भी नंबर किसी की नंबर से डिविजिबल है तो उसके जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो नंबर्स उस मल्टीपल को भी डिवाइड कर देगा। सेम 8 का कंडीशन इन्होंने समझाया है, उसी तरीके से फिर यहाँ पर आगे इन्होंने 7 का भी समझाया है। यहाँ पर क्या बचा है 7 का भी, ये किस पर बनाया है कि अगर कोई भी नंबर डिविजिबल होता है 7 का, तो जितने भी मल्टीपल्स होते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं 7 को भी। वही कॉन्सेप्ट हमने सीखा था ऊपर। तो जो भी ऊपर मैंने डिविजिबिलिटी वाला प्रॉपर्टीज पढ़ाया है ना, उसी के बेस पर इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है। इस एग्जाम्पल को अच्छे से पढ़ लेना बेटा, ठीक है। जितने भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उस एग्जाम्पल को अच्छे से पढ़ लोगे, तुम्हारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो हो जाएगा वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, सारी चीज़ें समझा दी है बेटा, ठीक है। बाकी चैनल पर नए हो यार तो इस चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 9th एंड 10th दोनों मिलते हैं। ये जो आपका चैनल है अभी अड्डा मैथ पाठशाला, जहाँ पर आप क्लास देख रहे हो, या सब्सक्राइब जरूर कर लेना, दोस्तों को शेयर जरूर कर देना बेटा, ठीक है। ठीक है मेरे चैंपियंस, ये क्लास 9 बाई अड्डा 247 है। अगली क्लास आपकी 9th की है बच्चा, तो जितना प्यार आप इसको दोगे रिटर्न ये आपको भी करेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर एजुकेशन होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जल्दी से जाना, इसको सब्सक्राइब कर लेना बेटा, ठीक है, ताकि तुम्हारी 8th के साथ साथ 9th की भी तैयारी वहाँ पर स्टार्ट कर दी जाए, जैसे तुम्हारा 8th कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है मेरे रॉकस्टार। बाकी टेलीग्राम लिंक है मैथ्स बाय आनंद सर अड्डा 247 करके, ये सर्च कर लोगे टेलीग्राम पर, यहाँ पर इस क्लासेस की PDF डाल देंगे। वहीं दूसरी तरफ मेरे रॉकस्टार, ये जो है हमारा इंस्टाग्राम आनंद विश्वकर्मा 3962 इंस्टाग्राम की आईडी है, आनंद विश्वकर्मा 3962, देख लेना इसको और जाकर के फॉलो कर लेना बेटा। कुछ भी दिक्कत आती है वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है मेरे चैंपियंस। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद मेरे रॉकस्टार। मिलते हैं अगली क्लास में एक्सरसाइज के लिए, बाय बाय बेटा, बाय बाय, जय हिंद।